पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस महीने में किया गया दीपदान बहुत पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दिया गया दीप अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। दीपदान हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऊर्जा को बढ़ाते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मन की अशांति, डर और तनाव कम होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस महीने में आप दीपदान ज़रूर करें। सुबह उठ के आप साफ वस्त्र पहने, स्नान करने के बाद फिर आप पूजा करें भगवान को। शाम के समय तुलसी जी, मंदिर या नदी, तालाब में भी आप दीपक लगा सकते हैं। दीपक घी या तिल के तेल का भी आप लगा सकते हैं। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का नाम लें और इस मंत्र का आप जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए अब एक ऐसा उपाय आपको बताने वाली हूँ जिसे करने से पुरुषोत्तम मास में आपके कई गुना आपको फल मिलेगा। आपको क्या करना है, हर शाम तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्रों का आप अगर जाप करते हैं, घर में आर्थिक परेशानियाँ कम होती है, मन शांत रहता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज के अधिक मास के दूसरे दिन की कथा में। इस समय हम पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हुई कई सुंदर कथा सुनने वाले। श्रृंखला का श्रवण करते हुए पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है और इसलिए 3 साल के बाद आने वाला यह अत्यंत दुर्लभ संयोग हमें अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने का संदेश देता है। तो चलिए इसी संदेश का पालन करते हुए आरंभ करते हैं हमारी इस अधिक मास की व्रत कथा श्रृंखला को। आइए आज की पुरुषोत्तम मास का श्रवण करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, ऋषि गणों वहाँ पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से पवित्र श्रीमद् भगवत की मोक्ष दिलाने वाली सुंदर कथा सुन रहे थे। उसी मुक्ति प्रदायक कथा या श्रवण करने में यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। सूत गोस्वामी की इस वचन को सुनकर ऋषियों ने कहा, सूत गोस्वामी आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सुनाई गई उस पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, मैं आपको श्री व्यासदेव जी के सुयोग्य शिष्य और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाई गई उस सुंदर कथा को सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। एक समय देवर्षि नारद मुनि भगवान नारायण के निवास स्थान पर जा पहुँचे। देवर्षि नारायण मुनि ने भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा। फिर सभी देवताओं के देव भगवान नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवादिदेव, हे जगत के स्वामी, हे कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य और आप सत्य का ही सार स्वरूप हो और सत्य को उत्पन्न हो, सत्य से उत्पन्न हो। आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु, परिवार और मोह में फंसने वाले लोग, सांसारिक प्राणियों के हित के लिए मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन और सांसारिक मोह माया से फंसे हुए उन सभी जीवों का उद्धार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। तभी देवर्षि नारद मुनि के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और फिर उन्होंने इस भौतिक संसार को पावन करने वाली उस पुण्यमयी कथा को कहना आरंभ किया। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे देवर्षि, अब वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा आप मुझसे सुनिए। मैं आपको भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महत्व सुनाता हूँ। इसका श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र, मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, यहाँ तो आपसे बड़ी अद्भुत बात कही है। अवश्य कृपया मुझे विस्तार पूर्वक इस कथा को सुनाइए। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान नारायण नारद मुनि के वचन सुनकर एक क्षण के लिए मन को एकाग्र करने के बाद पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बताने लगे। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसमें स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैंने सभी स्वामियों के सहित चैत्र आदि मासों के महत्व के विषय में तुम तो सुना हो, लेकिन हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास के विषय में कभी नहीं सुना। कृपया मुझे आप बताइए, आखिर यह पुरुषोत्तम मास क्या है? कृपा करके ऐसी
महीने के पूरे कथा सुनाइए, जिसके श्रवण पाठ और आचरण करने से रोग शोक दोष सब दूर हो, पाप आदि से मुक्त हुआ जा सकता है। और इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का महत्व के अंतर्गत ही श्री नारायण संवाद में प्रश्न विधि नामक 2वां अध्याय समाप्त हुआ। यह कथा की अगली कड़ी हम सुनाएंगे हमारी इस अधिक मास कथा का श्रृंखला कल आने वाली कड़ी में। लेकिन उससे पहले आइए अब हम एक और अधिक मास से जुड़ी हुई श्रीमद् भागवत से एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल दे, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इसे दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। एक और सुंदर पौराणिक कथा। अचानक चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, भीषण अग्नि जिसकी लपटें तीनों लोकों में फैल रही थी। और फिर अचानक प्रचंड मूसलाधार वर्षा होने लगी, ऐसी वर्षा जो स्वयं वर्षा के देव इंद्र ने भी नहीं देखी। उस वर्षा के जल से समुद्रों में उफान मच गया। ऐसे लग रहा था जैसे मानो तीनों लोग इस भयावह जल में डूब जाएंगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो समय समय पर होता आया है, और वो क्या था आज की अधिक मास कथा का मुख्य विषय। चलिए कथा आरंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा जी की आयु है और वो भी 100 वर्षों तक जीते हैं। चलिए आपको एक छोटी सी गणना से हमारी सामान्य भाषा में समझाते हैं। तो देखिए आप सब जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग हमारे मानवीय वर्ष की गणना अनुसार 17,28,000 वर्षों तक रहता है। उसी प्रकार त्रेता युग 12,96,000 वर्ष तक, द्वापर युग 8,84,000 वर्ष तक और कलयुग जिसमें हम सभी जी रहे हैं 4,32,000 वर्षों तक चलता है। जब कलयुग समाप्त हो जाता है तो फिर से सतयुग प्रारंभ होता है, और फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर से कलयुग। इस प्रकार से चारों युग का साइकिल चलता रहता है। जब ऐसे चारों युग का 1000 बार साइकिल पूरा होता है तो ब्रह्मा जी का सिर्फ 1 दिन पूरा होता है। फिर प्रलय आता है और फिर उनकी रात्रि प्रारंभ होती है, और फिर रात्रि भी इतनी लंबी होती है, यानी 1000 चतुर्युग भी। इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन जब ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा होता है फिर एक प्रलय आता है, फिर तीनों लोग उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। 1000 चतुर्युग बीतने के बाद जब उनकी रात्रि समाप्त होती है फिर से दिन प्रारंभ होता है, तो फिर से वह यह भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो आज की इस कथा में हम उसी विषय की चर्चा करेंगे जिस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और वे सृष्टि की रचना करते हैं। यह जानकारी हमें श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में प्राप्त हुआ है।